बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ANN न्यूज के साथ मैं हूँ सैयदा अरीबा हुसैन और मैं हूँ शम्सा साबिर। शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। New Delhi has also embarked on what it ominously calls the final solution for Jammu and Kashmir dispute. It has undertaken a series of illegal and unilateral measures. We had unveiled a detailed dossier on gross and systematic violations of human rights by the Indian security forces in occupied Jammu and Kashmir. वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से वर्चुअल खिताब। मसला कश्मीर, इस्लामोफोबिया, अफगानिस्तान, पाक भारत और अफगानिस्तान ताल्लुकात मौजू। उन्होंने हुर्रियत रहनुमा अली गिलानी को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम का सिलसिला जारी। भारत का जंगी जुनून, जदीद जौहरी हथियारों की तैयारी। दुनिया खित्ते में मुमकिन जंग को रोके। आलमी बरादरी तालिबान के साथ बातचीत करे। तालिबान मुमकिन बनाए कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, जैसे पहले सुपर पावर के सामने घुटने टेके, अब ऐसा नहीं होगा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अमरीकी सदर जो बाइडेन से मुलाकात। मकबूजा कश्मीर, आसाम में भारतीय सरकार के मुजालिम। अमरीकी सदर ने मोदी को आईना दिखा दिया। सदर जो बाइडेन ने कहा कि गांधी ने तो अदम तशद्दुद, एहतराम और बर्दाश्त का पैगाम दिया था। अब हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? मुलाकात के एजेंडे में इंडो पैसिफिक की सूरत हाल, अमरीका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात में भी शामिल बातचीत। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सदर जनरल सेक्रेटरी से मुलाकात। इंडोनेशिया, स्वीडन, रोमानिया के वज़राए ख़ारजा भी मिले। आलमी रहनुमाओं से अफगानिस्तान और खित्ते में अमन इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उजलत में तालिबान को तस्लीम नहीं करेंगे। अफगानिस्तान में धमकियों की बजाय शमूलियत कायल करने और तहम्मुल की पॉलिसी अपनाना होगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। बैंक कोर्ट ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानतों में 9 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। FIA ने शहबाज और हमजा पर अदम एतमाद का इल्जाम लगाया। मुल्ज़िमों का यही इसरार है कि उन्हें ज़ाती अकाउंट में आने वाली रकम का मालूम नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा कि FIA का बयान सुनकर दुख हुआ। अफसर का ऐसे गलत बयानी करना अफसोसनाक है। वकला ने FIA को तमाम जवाब भिजवा दिए। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह एक बार फिर हुक्मरानों पर बरस पड़े। कहा कि हुकूमत अपोजिशन के खिलाफ जाली कार्रवाइयों में मसरूफ है। मुल्क को तरक्की पजीर बनाने की बजाय जवाल पजीर बना दिया। गरीब अवाम के लिए रोटी का हसूल मुश्किल हो गया। कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में भी धांधली हुई। राना सनाउल्लाह ने कहा कि भारत इतना ही ताकतवर है कि कोई टीम खेलने को तैयार नहीं। ऐसे में हुकूमत क्या कर रही है? शहरियों की बेहतियाती से कोरोना की चौथी लहर बरकरार। मौलिक वबा आज भी 42 कीमती जानें निकल गई। ताज़ा अमवात के बाद मजमूई हलाकतों की तादाद 27,524 हो गई। 24 घंटों के दौरान 2060 नए मरीज सामने आ गए। 4,267 की हालत तशवीशनाक। NCOC के मुताबिक अब तक 11,57,322 मरीज सेहतयाब हो गए। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का इंतबाह। कहा कि वैक्सीन न लगवाने वालों को 30 सितंबर के बाद सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। वीडियो पैगाम में कहा कि कोरोना वबा का मुकाबला करना मुश्किल है। अब हमें इसके साथ जीने का तरीका सीखना होगा। कराची में वैक्सीन न लगवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। वैक्सीन सर्टिफिकेट न होने पर 33 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सिंध पुलिस की तर्जमान शाजिया जहां का कहना है कि जिला शर्की में 18 मुकदमात दर्ज किए गए। फलस्तीन में मगरबी किनारे पर इस्राइली बस्तियों के खिलाफ एहतजाज जारी। इस्राइली फौज की फायरिंग से एक फलस्तीनी शहरी जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। गैर मुल्की जराये के मुताबिक जुमा को एहतजाज के दौरान इस्राइली फौज ने नहित्ते फलस्तीनियों को निशाना बनाया। इस्राइली फौज ने 1967 में मशरिक़ वस्ता से जंग के बाद फलस्तीन के मुतादिद हिस्सों पर कब्जा कर लिया था।
वज़ीर-ए-आज़म ट्रूडो की कामयाबी पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पैगाम। जवाब में वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी इमरान खान का शुक्रिया अदा किया। ट्विटर पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा करता हूं, वो पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। अमेरिका की तालिबान के हवाले से नरमी। अमेरिका ने आलमी तंजीमों को तालिबान और हक्कानी नेटवर्क से लेन देन की इजाजत दे दी। अफगानिस्तान में इमदाद के हवाले से अमेरिका ने 2 लाइसेंस भी जारी कर दिए। और मारूफ अदाकार सना की बेबाकियां। जिम में एक्सरसाइज के दौरान तस्वीर ने इंटरनेट पर हलचल मचा दी। बाज़ सार्फिन ने अदाकारा सना को तनकीद का निशाना बनाया। सना ने भी तनकीद करने वालों को भरपूर जवाब दिया। कहा कि उनकी जिंदगी में नफरत करने वालों की कोई जगह नहीं। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सनसनी और खबर दोनों में फर्क। एक अफरा तफरी का सबब और दूसरा सच्चाई की तलाश। मुंतखब नुमाइंदे क्या सोचते हैं, अवामी मसाइल का इदराक है भी या नहीं। ऐवानों में आना जाना आखिर हुकूमत कारोबार है क्या। और हम करेंगे सवाल ऐवाने सुल्तानी के मकीनों से, सिर्फ डिस्कशन एट 7। इक्तदार और ताकत की बहस और उलझे सवाल, सियासत की लम्हा ब लम्हा बदलती बसात। हम ढूंढेंगे इन सवालों का मंतकी जवाब। देखते रहिए प्रोग्राम सवाल से जवाब तक। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ISPR हेडक्वार्टर का दौरे के दौरान तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान से मुलाकात भी की। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा विफाकी वज़रा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा की आला की मुलाकात। DG इंटर सर्विस इंटेलिजेंस में जनरल फैज़ हमीद ने इस्तकबाल किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल अज़्ज़ुहीर अहमद बाबर भी मौजूद थे। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अफगानिस्तान और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस के खिलाफ ISPR की पेशा वराना सलाहियतों को खूब सराहा। हलीम आदिल और दुआ भुट्टो के यहाँ बेटे की पैदाइश। रुकने सिंध असम्बली दुआ भुट्टो ने अपने नौमौलूद बेटे की तस्वीर शेयर करते हुए शादी का ऐलान कर दिया। सारिफीन का कहना है कि PTI में भी मौजूद जिंदा भुट्टो हो गया। मजीद तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। रुकने सिंध असम्बली और अपोजिशन लीडर हलीम आदिल 25 बरस के हैं। वो PS 99 कराची ईस्ट, जबकि दुआ भुट्टो खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब हुई। दोनों की शादी की अफवाहें 3 साल कबल भी मंजर-ए-आम पर आई थीं। 3 साल तक शादी को खुफिया रखने के बाद बच्चे की पैदाइश पर उसे मंजर-ए-आम पर लाया गया। दोनों ने मर्जी से बच्चे का नाम का मिलकर हलीम शेख रखा। हलीम आदिल शेख ने कहा कि उन्होंने ये शादी 2018 के इंतखाबात के फौरी बाद की, लेकिन दोनों ने मुश्तरका रजामंदी से इसे खुफिया रखा। उनका कहना था ये मेरा ज़ाती मामला है, इससे सियासत का कोई ताल्लुक नहीं। हलीम आदिल शेख ने शादी को उस वक्त तस्लीम किया जब दुआ भुट्टो ने नौज़ायदा बेटे के हमरा तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। कई अरकान असम्बली ने मुबारकबाद दी, जबकि बाज़ सारिफीन ने उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया। दुआ भुट्टो की उम्र वेबसाइट पर मौजूद नहीं और उन्हें ताहाल गैर शादीशुदा बताया गया है। दुआ भुट्टो का मुकम्मल नाम ताहिरा दुआ भुट्टो और उनकी पैदाइश लाड़काना की है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउस अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर की मुलाकात। चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी ने वज़ीर-ए-आज़म को कम कीमत रिहायशी मंसूबे पर पेशरफ्त के बारे में आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि स्टेट बैंक ने 69 अरब के फंड्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर कहा कि गरीब आदमी अब किराए के बजाय घर की अक़सात देकर अपने घर का मालिक बन सकता है।
صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کی سینئر وزیر پنجاب عبدالعلیم خان کی رہائشگاہ پر آمد۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے سینئر وزیر عبدالعلیم خان سے ملاقات کی اور ان کے سسر کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ جسٹس ریٹائرڈ محمد صابر کے انتقال پر دکھ ہوا، اللہ تعالیٰ مرحوم کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ جاتی عمرہ کی 127 کنال اراضی کیس، مریم نواز کے گھر کے باہر نوٹس آویزہ کرنے کا حکم۔ لاہور کی سول عدالت نے استدعا کی کہ شریف خاندان نے جاتی عمرہ میں اس کے آباء و اجداد کی اراضی پر غیر قانونی قبضہ کیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا دورہ امریکہ باعث شرمندگی اور مذاق بن گیا۔ صدر جو بائیڈن نے مودی کو گاندھی کے عدم تشدد کا فلسفہ یاد کرا دیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے مودی کو لفظوں میں ہی عدم تشدد کا سبق یاد کرا دیا۔ دوسری جانب جو بائیڈن مودی ملاقات کے دوران وائٹ ہاؤس کے باہر کشمیریوں سکھوں کا احتجاج، سکھ مظاہرین نے خالصتان کا پرچم بھی لہرا دیا۔ دوسری جانب نائب صدر نے ملاقات میں مودی کو اپنا وتیرہ درست کرنے کا کہا۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کسی طور درست نہیں۔ دنیا ٹیکنالوجی کے حوالے سے بڑی خبر، چینی ٹیکنالوجی کمپنی ہواوے کی چیف فائنینشل آفس کو کینیڈا سے رہا کر دیا گیا۔ 2018 کو دھوکہ دہی کے الزام میں خاتون مینگ وانٹر کو کینیڈا میں نظر بند کر دیا گیا تھا، تاہم اب چین نے بھی بیجنگ میں 2 قید کینیڈین شہریوں کو رہا کر دیا۔ دونوں کینیڈین شہری چین سے کینیڈا پہنچ گئے ہیں۔ چین نے ان دونوں کینیڈین شہریوں پر جاسوسی کا الزام لگا کر حراست میں لیا تھا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ان دونوں کی وطن واپسی کی تصدیق کی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ANN نیوز۔ ہمارے ساتھ رہیے۔